अमृत भारत रेलवे मिशन, एक ऐसा मिशन जिसके अंतर्गत रेल की जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा बनाना। उसमें से एक है दुर्ग का ये रेलवे स्टेशन जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। दुर्ग में एक 4th लाइन भी कनेक्ट होनी है, रायपुर साइड से भी और नागपुर साइड से भी। तो इसकी रिपोर्ट बन गई है। इसमें जिन लोग जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। अमृत भारत रेलवे मिशन, एक ऐसा मिशन जिसके अंतर्गत रेल की जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा बनाना और तमाम रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में 1275 रेलवे स्टेशन के नाम को घोषित किया गया था, जिसमें से एक है दुर्ग का ये रेलवे स्टेशन जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इसी पूरे अमृत भारत रेलवे योजना की जायज़ा लेने के लिए आज जो है साउथ ईस्ट के जीएम तरुण प्रकाश मौजूद हुए थे और उन्होंने पूरे अमृत भारत रेलवे मिशन के अंतर्गत आने वाले दुर्ग रेलवे स्टेशन का आज जायजा लिया गया है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है और जायजा कर उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ के रेलवे कार्य अभी चल रहे हैं। और उसी में पत्रकारों के साथ में एक प्रेस वार्ता लिया गया था, जिसमें तमाम मुद्दे जो है रेल विभाग से जुड़े जो होते हैं उस पर जो है बातचीत की गई। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल एसी बोगियों में तक चोरी हो जा रही है, सुरक्षा होने के बावजूद ट्रेन डिरेल हो जा रही है, या सफाई को लेकर तमाम जो शिकायतें आ रही हैं, पानी को लेकर दिक्कत हो जाती है, पीने के पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। इस तमाम मुद्दों पर उन्होंने आज जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में प्रेस वार्ता के बाद में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ये दुर्ग रेलवे स्टेशन आधुनिक रेलवे स्टेशन की प्रक्रिया में कहाँ तक पहुँची है और उसी पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है जीएम साहब। सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। देखिए, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है, यहाँ पे जो हमारे डे टू डे के जो मेंटेनेंस कार्य हो रहे हैं और जो संरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको हमारे कर्मचारी किस तरह से कर रहे हैं, अधिकारी जो यहाँ के लोकल हैं वो किस तरह से पालन कर रहे हैं, उसका एक ऑडिट करना था। और जो हमारे पैसेंजर्स से जुड़ी हुई सुविधाएँ हैं या हमारे जो बाकी गुड्स कस्टमर से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनका आकलन करना और उसमें जिस तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका आकलन करना, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। क्या मेजर चीज़ आपको दिखी निरीक्षण के दौरान, किस पे डेवलप करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको ये पता ही होगा कि दुर्ग स्टेशन का एक मेजर डेवलपमेंट का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें काफ़ी कुछ स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो किस तरह से करा जा रहा है उसको डिटेल में हम लोगों ने समझा। प्लस यहाँ पर हम लोग की दुर्ग में एक 4th लाइन भी कनेक्ट होनी है, रायपुर साइड से भी और नागपुर साइड से भी। तो उसका कार्य किस तरह से करा जा रहा है, किस तरह से प्लानिंग करी जा रही है, ये भी एक डिटेल में सभी के साथ चर्चा हुई यहाँ पर। तो इसकी एक योजना कुछ हम लोगों ने सोची अपने मन में, आगे इसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे उस वक्त। ट्रेनों की सुरक्षा और खासकर गुड्स ट्रेन जो काफ़ी सुनने में आता है जो डिरेल हो जाती है, बिलासपुर जोन में या रायपुर जोन के आगे कुछ ट्रेनें भी हाल ही में डिरेल हुई थी, तो उसको लेकर सुरक्षा पर्पस और उसको ऐसा हादसा ना हो उसको लेकर के। तो ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर कोई भी एक छोटा सा भी डिरेलमेंट या होता है, छोटी सी घटना भी होती है, तो उसकी एक पूरी जांच करी जाती है और उस जांच में अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और साथ में इस मुद्दे पे भी चर्चा होती है कि इस घटना को आगे रोका कैसे जाए। तो जो अभी अब दुर्घटना की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो रायपुर स्टेशन पे हुई थी, उसकी पूरी जांच कार्रवाई कर रही है और बहुत ही सीनियर लेवल पे उसकी जांच करी गई क्यों हुई। इसकी रिपोर्ट बन गई है। इसमें जिन लोग जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और जो उनसे और मुद्दे निकले हैं कि भविष्य में ये दुर्घटना दोबारा ना हो, उस पर हमारा लगातार कार्य चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रही है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रही है? पैसेंजर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी आरपीएफ बहुत सारे ट्रेन में ऑन बोर्ड रहती है। करीब 80 ट्रेन हैं जो डेली, जिनमें आरपीएफ जो है ऑन बोर्ड आती जाती है, जिनका मुख्य काम सुरक्षा देखना है। प्लस आप 139 पे अगर कभी भी कोई सुरक्षा से रिलेटेड हमारे पास हेल्प आती है, और आप ये माने कि 139 पे हमारे पास जितनी भी टोटल कॉल्स आती हैं उसमें से 50% कॉल किसी न किसी सुरक्षा की हेल्प के लिए होती हैं। और हमारी कंटिन्यूअस रेटिंग जो है उसमें सिक्योरिटी मुद्दों पर एक्सेलेंट की चल रही है। दैट मीन्स कि वो जितने भी इस तरह की हमारी डिमांड आती हैं, चाहे वो लेडीज़ की तरफ से आए, किसी और की तरफ से आए, तकरीबन सभी में वो हेल्प हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर, टिकट दलाल सक्रिय है, उसके लिए रेलवे प्रधान क्या कर रहा है? देखिए, टिकट दलाल और ये सब
कंटिन्यूस प्रोसेस हैं टिकट को पकड़ने वाले जहाँ काफ़ी जहाँ सारे मिलता है। इंजन्स हैं जिनमें वॉशरूम या बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोको पायलट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो खुलकर बोल नहीं पाते। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है कि इंजन जी बिल्कुल, सभी लोगों में टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्ग के लोग भी आपसे मुलाकात किया। दुर्ग से पलासा जो ट्रेन चलनी थी उसको लेकर काफ़ी दिनों से प्रयासरत है, तो रेलवे क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए हम तो इसको एग्जामिन करेंगे इस प्रपोजल को, तब आपको कुछ बता पाएंगे। सर एसी क्लासेस में बड़ी चोरियां सामने आती है, ऐसे चोरियां भविष्य में उनको रोकने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनसे क्या करेंगे? देखिए चोरी की ऐसी कोई मेजर घटना कम से कम SECR का ये खंड है इसमें तो मेरी नोटिस में नहीं है, तो हमारे पास कोई नहीं, मतलब मेजर घटना मतलब कोई एक आध केस कोई बीच में हो गया होगा, और जो केस होता भी है उसको हमारी RPF बहुत ही तत्परता से हैंडल करती है।